हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th का परिवेश अध्ययन झरोका का सामाजिक विज्ञान का पाठ 8, जिसका नाम है बीज से बीज तक। तो चलिए पाठ 8 शुरू करते हैं। बीज कहाँ कहाँ। सलमा की अम्मा सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी। सलमा उनको एक एक भिंडी पकड़ा रही थी। सलमा भिंडियों की कटी हुई नोक को भी कभी अपने हाथ पर चिपकाती तो कभी माथे पर। उसके लिए यह एक खेल हो गया था। इस बार जब उसने भिंडी पकड़ाई तो अम्मी ने भिंडी काटते हुए कहा, सलमा यह तो पकी हुई है, देखो कितने मोटे मोटे बीज हैं इसमें। सलमा, अम्मी जान भिंडी के इतने सारे बीज कहाँ से आए? अम्मी, बीज तो प्राय हर फल और सब्जी में होते हैं। सलमा, अम्मी, तो क्या हम बीजों को भी खा जाते हैं? अम्मी, हाँ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, जीरा, सौंफ आदि बीज ही तो हैं। सोचो और लिखो। भिंडी के बीजों का रंग व आकार कैसा होता है? इसका उत्तर है भिंडी के बीजों का आकार गोल और रंग काला होता है। 3 ऐसी सब्जियों के नाम लिखो जिनके बीजों का आकार चपटा होता है, जैसे शिमला मिर्च, करेला, हलवा कद्दू। दी गई सूची में खाए जाने वाले बीजों पर सही का निशान लगाओ, जैसे आलू, बाजरा, मक्की, चावल। तुमने इनके अलावा और कौन से बीज खाए हैं? इसका उत्तर है खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, बादाम, अखरोट, सभी दालें, चने, राजमा। पता करो और लिखो, खाने के अलावा बीजों का प्रयोग और किन कामों में किया जाता है? इसका उत्तर है पौधे उगाने में प्रयोग होते हैं। फिर है देखो और लिखो, फलों को पहचानो और तालिका को पूरा करो। फल, फल का नाम सेब, बीज का आकार चपटा, क्या बीज को गिन सकते हैं? हाँ। आम, उत्तल सतह वाला लंबा, हाँ गिन सकते हैं इसके भी बीज को। फिर है पपीता, इसके बीज गोल होते हैं, इसके बीज नहीं गिन सकते। संतरा, बूंद के जैसा आकार, इसके बीज को भी गिन सकते हैं। तरबूज, चपटे तथा बूंद जैसा, इसके बीज नहीं गिन सकते। फिर है आड़ू, उत्तल सतह वाला छोटा, हाँ इसके बीज गिन सकते हैं। सलमा सोचने लगी, फल में बीज, सब्जी में बीज, अनाज में भी बीज, तो क्या बीज में भी कुछ होता है? बीज में क्या है? अजय आज जल्दी स्कूल पहुंच गया। वह क्यारियों में कुछ ढूंढ रहा था, तभी अध्यापक ने पूछा, अजय क्या ढूंढ रहे हो? अजय, सर मैंने यहाँ तरबूज के कुछ बीज बोए थे, देख रहा हूँ उगे हैं या नहीं। अध्यापक, अजय तुमने मिट्टी में पानी तो डाला नहीं है। अजय ने मिट्टी में थोड़ा पानी डाला। कुछ दिन बाद उसमें वहाँ एक छोटी मुड़ी हुई 2 पत्तियाँ देखी। वह खुश हुआ। उसने अध्यापक से कहा, सर बीज उगाए हैं। वे बोले, बीज उगने तो थे ही, उन्हें हवा, पानी, मिट्टी और उचित ताप जो मिल गया। बीज के अंकुर निकल कर पहले ज़मीन की ओर जाते हैं। कुछ दिनों बाद इसमें से प्रांकुर के रूप में एक कोम्पल ऊपर की ओर निकलती है, जिससे पौधा बनता है। फिर है ऐसा करो, बीज के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार दर्शाया गया है। इनमें रंग भरो। एक छोटा गमला लो जिसकी तली में छेद हो, इसमें मिट्टी को भरो और 2-3 बीज डालकर मिट्टी को गीला करो। बीज के उगने की प्रक्रिया का अवलोकन करो। फिर है चर्चा करो। अपने साथियों से बीज को उगने की प्रक्रिया पर चर्चा करो। किसके बीज सबसे पहले उगे, किसके बीज नहीं उगे। फिर है पता करो किन उत्सवों पर बीजों को बोया जाता है। चर्चा करो। इन सब को आपको स्वयं करना है। और इन सभी बीजों को नवरात्रों में बोया जाता है। फिर है बीज से पौधा। गोपू ने स्कूल में नीम का एक पेड़ देखा। बरसात के दिनों में उसने देखा कि इस पेड़ के नीचे नीम की कुछ छोटे छोटे पौधे उगाए थे। उसके
याद आया कि उसके घर भी तुलसी के पौधे के आसपास कई छोटे पौधे उगे हैं। उसने अगले दिन अध्यापक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कई बार नीम की निबोलियाँ और तुलसी के बीज नीचे गिर जाते हैं और बरसात के मौसम में उग जाते हैं। चले रामू की बाड़ी में। रामू ने घिया बोने के लिए खेत तैयार किया और उसमें घिये के कुछ बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए, उनसे बेलें बनी, फिर उन पर फूल लगे और फूलों से फल अर्थात घिया बनी। रामू हर साल कुछ अच्छी घिया खेतों में ही छोड़ देता था। पक जाने पर उनके बीज बोने के लिए रख लेता था। इन बीजों से घिया की पैदावार अधिक हो जाती है। ऐसा करो, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। अनीता ने कुछ बीज लिए, उसने बीजों को मिट्टी में बो दिया, फिर उसने क्यारियों में पानी डाला। सूर्य की गर्मी पाकर बीज उग गए। इन अंकुरित बीजों को देखकर वह खुश हुई। फिर है अंकुरित मूंग की चाट। माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने को कहा। नैन्सी ने रात को पतीले में मूंग भिगो दिए। अगले दिन प्रातः उसकी माँ ने भीगे हुए मूंग में गीले सूती कपड़े में लपेट कर रख दिए। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसे कोई चीज़ निकली हुई थी। पूछने पर उसकी माँ ने बताया, मूंग अंकुरित हो गई है। नैन्सी बहुत खुश हुई। उसने अपनी मनपसंद चाट बनाएगी। मिलकर करो। कक्षा में बच्चों के 5 समूह बनाओ। एक समूह सेम, दूसरा राजमा, तीसरा चने, चौथा मूंग और 5वां मोट के बीज ले। प्रत्येक समूह अपने अपने बीजों को गीले कपड़े में लपेट कर रखे। कपड़े को गीला करते रहे। लगभग 1 सप्ताह बाद बीजों को रोजाना देखो और उनमें आ रहे बदलाव तालिका में लिखो। तो ये आपको लिखने हैं। अपने प्रयोग में परिणाम की चर्चा और अपने साथियों से करो और लिखो किन बीजों का अंकुरण सबसे पहले हुआ, कौन से बीज सबसे बाद में अंकुरित हुए और क्यों। फिर है ऐसा करो। निम्नलिखित चीज़ें इकट्ठी करो। आम की गुठली, प्रकार, माचिस की तार, 4 तिल्लियाँ या सरकंडे की तिल्लियाँ, काला धागा। प्रकार से आम की गुठली के ऊपरी भाग में आर पार छेद कर दो। अब इसके निचले भाग में आगे की ओर तथा पीछे की ओर 2-2 छेद करो। चारों छेदों में एक चित्र के अनुसार तिल्लियाँ या सरकंडे लगाओ। ऊपर वाले छेद में धागा डालो। तुम्हारे छोटे भाई बहन के लिए खिलौना तैयार है। फिर है बिना बीज के पौधे। हर दिन हरी अपने दोस्त कृष्णा के घर गया। कृष्णा के घर केले का एक पौधा था जिस पर केले लगे थे। उसने अपने दोस्त केले में बीज ढूंढने लगे। बीज न मिलने पर कृष्ण ने दादी से पूछा, केले में तो बीज तो दिख ही नहीं रहा। दादी ने बताया, केले में बीज नहीं होता, इसके तने से ही नया पौधा उगता है। इसका तना जमीन में होता है। हरी ने पूछा, क्या और भी पौधे हैं जो बीज के बिना उगते हैं? दादी ने बताया, गन्ना, गुलाब, गुड़हल आदि के पौधे भी बीज के बिना उगाए जाते हैं। इन पौधों की किसी टहनी को एक खास तरीके से काटकर कलम तैयार करते हैं। कलम को मिट्टी में रोपने के कुछ समय बाद उससे नया पौधा बन जाता है। आलू को भी अगर मिट्टी में दबा दे तो उससे भी पौधा उग जाता है। फिर है ऐसा करो, पता करो ऐसा और कौन से पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आलू, पत्थर चट्टा। बीज जाएं कहाँ कहाँ। आक के बीज, जो हम तो हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैथियम का बीज, सिरस की फलियाँ, गेहूं के दाने। फिर है पता करो और लिखो, जानवरों के अतिरिक्त और किससे चिपककर बीज के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं? इसका उत्तर है हमारे जूतों के साथ, पक्षियों के साथ।
आक के बीज किस ऋतु में दिखाई देते हैं? गर्मियों में। घर की दीवार या छत पर प्राय पीपल का पेड़ उग जाता है। उसके बीज वहां तक कैसे पहुंचते हैं? इसका उत्तर है पक्षियों द्वारा लाए जाते हैं। वे इस पेड़ का फल अपनी चोंच में पकड़ कर लाते हैं और कई बार फल खाकर बीज वहीं छोड़ देते हैं। खाए गए फल का बीज उनकी विषा द्वारा ही इन स्थानों पर पहुंच जाता है। फिर है देखो और लिखो। दिए गए चित्र को देखकर लिखो, बीज किसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है? जैसे गिलहरी, पक्षी, हवा, पानी। दूसरे देश से आए पौधे। पिंकी के घर में आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसे आम बड़े मज़े से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, यह बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया था? दादी ने बताया, यह पौधा तुम्हारे दादाजी पंतनगर यानी उत्तराखंड से लाए थे। पिंकी, दादी, क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ले जा सकते हैं? दादी, हाँ पिंकी, कई बार लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ से फल, सब्जियाँ, अनाज आदि अपने साथ ले आते हैं। फिर है तालिका में कुछ ऐसे पौधों के नाम हैं जो अलग अलग स्थानों में हमारे देश में आए हैं। जैसे हरी मिर्च, आलू, टमाटर, ये आए हैं दक्षिणी अमेरिका से। भिंडी, कॉफ़ी अफ्रीका से। गोभी, मटर यूरोप से। चाय चीन से। सोयाबीन चीन से। सफ़ेदा ऑस्ट्रेलिया से। फिर है पता करो। अपने बड़ों से पूछकर लिखो कि क्या वे कभी कोई पौधा किसी दूसरे स्थान ले गए हैं? यदि हाँ तो कौन सा? इसका उत्तर है हाँ, आम का। क्या वे कोई पौधा दूसरे स्थान ले गए हैं? यदि हाँ तो कौन सा? नींबू का। फिर है गाजर घास। सन 1960 के दशक में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए मेक्सिको से गेहूं की उन्नत किस्म भारत में लाई गई। इसके साथ साथ गाजर घास भी आ गई। आज यह घास हर तरफ खरपतवार के रूप में फैली हुई है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहाँ कहाँ और कैसे पेड़? यह मौसम सुहावना होता है। यहाँ उगाने वाले पेड़ों की शाखाएं लंबी व पत्तियाँ घनी होती हैं। यह बहुत ठंडे होती हैं। यहाँ उगाने वाले पेड़ लंबे व शंकु आकार के हैं। इनकी पत्तियाँ सुई जैसी नुकीली और पतली हैं। यह दलदल हैं। पेड़ बहुत लंबे हैं। इनसे फल ऊंचाई पर लगते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है और मौसम सुहावना होता है। यहाँ बहुत गर्मी है। चारों तरफ रेत ही रेत है। दूर दूर तक पानी दिखाई देता है। पौधों पर पत्तियाँ कम और कांटे अधिक होते हैं। फिर है प्रश्न 10। अपने आसपास उगने वाले कुछ पेड़ पौधों को देखो। चित्र में दिखाए गए पौधों से उनकी तुलना करो और लिखो कि वे इनमें से किन से मिलते जुलते हैं। तो ये आपको स्वयं करना है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखो, जैसे नागफनी, खजूर, पाम ट्री। फिर है चर्चा करो। पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले पौधे मैदानी भागों में क्यों नहीं दिखते? यदि तुम्हें कहीं दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो तुम वहाँ क्या परेशानियाँ आएंगी? खाने पीने की, रहने की, भाषा की। तो इसका उत्तर है पौधों को पनपने के लिए उचित वातावरण तथा तापमान की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्र वाली स्थितियाँ मैदानी भागों में नहीं होती हैं, इसलिए ऐसे पौधे यहाँ दिखाई नहीं देते। यदि तुम्हें किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़े तो खाने में दिक्कत आएगी। वहाँ का भोजन मेरी पसंद का नहीं हो सकता। रहने की, वहाँ पर रहने का उचित प्रबंध तथा वहाँ का वातावरण, तापमान मेरे पुराने क्षेत्र जैसा नहीं होगा। भाषा की, वहाँ के लोग विभिन्न भाषा बोलते होंगे जो मुझे समझ नहीं लगेंगी तथा मेरी भाषा उनको समझ नहीं लगेगी। फिर है आओ ये भी करें। वाक्यों को पूरा करो। रसोई घर में डिब्बे में रखे चावल नहीं उगते क्योंकि उनको नमी नहीं मिलती। आग के बीज हवा के साथ उड़कर दूर तक चले जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं तथा उनके साथ बाल होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ शंकु आकार के होते हैं
क्योंकि ऐसा होने से नीचे वाले पत्तों को सूर्य का प्रकाश मिलने में रुकावट नहीं आती। साबुत मूंग के अंकुरित हो जाते हैं लेकिन मूंग की दाल अंकुरित नहीं होती, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है मूंग के बीजों में 2 बीज पात्र होते हैं तथा अंकुरित होने के लिए दोनों आवश्यक हैं। साबुत मूंग में नहीं होते, इसलिए यह अंकुरित नहीं होती। नीचे दिए गए प्रत्येक समूह में जिस पौधे को बिना बीज के उगाया जाता है उस पर गोला लगाओ। जैसे प्याज, गन्ना, पुदीना। रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों को पहचानो और उनके नाम लिखो। जैसे साबुत माह, साबुत मोठ, काले चने, रौंगी आदि। प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरो। बीज के अंकुरण के लिए नमी और वायु की आवश्यकता होती है। पानी में डूबे बीज अंकुरित नहीं होते क्योंकि उन्हें वायु नहीं मिल पाती। पौधे की जड़ें ज़मीन से खनिज, लवण और पानी ग्रहण करती हैं। तना पौधों को खड़ा रखता है। पत्तियां आने तक बीज के अंदर नन्हा पौधा अपना भोजन भ्रूपोषण से प्राप्त करता है। फिर है प्रश्न 5, मिलान करो। यहाँ पे मिलान करेंगे। नारियल के बीज पानी द्वारा बिखरते हैं। आक के बीज हवा द्वारा बिखरता है। कैर के बीज पत्तियों द्वारा बिखरता है। फलों के बीज मनुष्य द्वारा बिखरते हैं। चाय के बीज दूसरे देश से लाया गया है। अब है वर्ग पहेली। दिए गए संकेतों को पढ़ो और वर्ग पहेली में उत्तर ढूंढो और कॉपी में लिखो। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे बीज में नन्हा पौधा या प्रस्तुत अवस्था में रहता है, तो यहाँ से आप इन सबको ढूंढेंगे और गोला लगाएंगे। फिर है प्रश्न 7, ऐसा करो। चने के कुछ बीज लो। 4-5 बीज पानी में भरी एक कटोरी में डालो। 4-5 बीज एक गीले कपड़े में लपेटो और 4-5 बीज सूखे कपड़े में लपेटो। 2-3 दिन बाद इन बीजों में आए बदलावों को देखो और लिखो। तो ये आपको स्वयं करना है। कौन से बीज उगे और कौन से नहीं? गीले कपड़े में लपेटे बीज उगे। पानी से भरे कटोरी के बीजों को क्या नहीं मिला? इसका उत्तर है वायु नहीं मिली। सूखे बीजों का क्या नहीं मिला? इसका उत्तर है पानी नहीं मिला। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 9 मोरनी के जंगल करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।